आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से प्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर। प्रॉप्स में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास प्रॉप्स के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कहलाता है पेरेंट कंपोनेंट और एक कहलाता है चाइल्ड कंपोनेंट। पेरेंट कंपोनेंट की कुछ खसूसियात अगर हमें डिफरेंट चाइल्ड कंपोनेंट में सेंड आउट करनी हो तो हम यहाँ पर प्रॉप्स का यूज़ करते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर जिसमें हमने यूज़ कॉन्टैक्ट्स पढ़ा था, उसमें इस प्रोसेस को जो है वो कंसीडर आउट किया था। तो मैं आई बटन पे वीडियो प्रोवाइड करती हूँ, अगर आपने चेकआउट नहीं किए तो उस वीडियो को चेकआउट करिएगा ताकि आपके पास इसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर आउट हो। आज के लिए हम जो है वो इस प्रॉप्स पेरेंट एंड चाइल्ड एलिमेंट के एग्जाम्पल को प्रैक्टिकल देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ चलते हैं एंड फिर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताती हूँ कि हम किस तरीके से यहाँ पर इसको कंसीडर आउट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे लोकल होस्ट में सिर्फ प्रॉप्स लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले अपने कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। कोड को मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्ट के अंदर मैं एक अदद कंपोनेंट को कॉल्ड आउट करूंगी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या चीज़ बना रहे हैं हम, पेरेंट टू चाइल्ड एलिमेंट। तो इसके लिए हम सिंपल कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं। अब जो पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट्स होते हैं उसके लिए हमें पहले अपने चाइल्ड एलिमेंट को बनाना होता है, फिर हम अपने पेरेंट एलिमेंट को बनाते हैं। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक इंटरफेस क्रिएट आउट करते हैं और उस इंटरफेस को एक नाम देते हैं। क्योंकि हम चाइल्ड कंपोनेंट का इंटरफेस बना रहे हैं तो मैं सिंपल चाइल्ड कंपोनेंट प्रॉप्स के नाम से इसका इंटरफेस क्रिएट आउट कर लूंगी। इस इंटरफेस में मैं बेसिकली क्या करूंगी, एक अदद मैं यहाँ पर टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेंड आउट करूंगी। टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्यों सेंड आउट करेंगे, क्योंकि सबसे आसान चीज़ होती है, आप पेरेंट टू चाइल्ड एलिमेंट जो है वो इसको सेंड आउट कर सकते हैं। तो मैं टेक्स्ट की प्रॉपर्टी असाइन करती हूँ और कहती हूँ कि जो भी कोई टेक्स्ट होगा ये क्या होगा, ये स्ट्रिंग होगा। अच्छा, आप अपने अकॉर्डिंगली अगर नंबर रखना चाहें तो नंबर भी रख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो टेक्स्ट है कहाँ से आ रहा है, प्रॉप से मिल रहा है। टेक्स्ट से मुझे कहाँ से मिल रहा है, प्रॉप से मिल रहा है मुझे टेक्स्ट। ठीक है। तो जो है यहाँ पे हम प्रॉप्स में जो भी टेक्स्ट पास आउट करेंगे वो किस में होगा, वो होगा स्ट्रिंग के अंदर। अब हमने एक चाइल्ड कंपोनेंट बना लिया। अब जब ये चाइल्ड कंपोनेंट मेरा बन गया है तो इस चाइल्ड कंपोनेंट को मुझे क्रिएट आउट भी करना होगा। क्योंकि चाइल्ड कंपोनेंट प्रॉप्स जो है वो क्या है, सिंपल उसकी प्रॉपर्टी है। अभी तो चाइल्ड कंपोनेंट बना नहीं, तो एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाते हैं। चाइल्ड कंपोनेंट बनाने के लिए क्लास का यूज करते हैं। क्लासेस में हम क्या करते हैं, हम क्लास बनाकर उसको एक्सटेंड करते हैं। तो मैं इसको एक सिंपल नाम देती हूँ चाइल्ड कंपोनेंट का, ताकि हमारे पास चाइल्ड कंपोनेंट जो है वो क्रिएट आउट हो जाए। इस चाइल्ड कंपोनेंट को मैं क्या करूंगी, इसको मैं यहाँ से एक्सटेंड कराऊंगी और एक्सटेंड करा के मुझे किस चीज़ में एक्सटेंड कराना होगा, मुझे सबसे पहले अपने कंपोनेंट को कॉल करना होगा एंड देन मैं अपने ब्रैकेट टैग्स को कॉल करूंगी। इन ब्रैकेट टैग्स के अंदर मैं किसको कॉल्ड आउट करूंगी, इसके अंदर मैं अपना बनाया हुआ चाइल्ड कंपोनेंट प्रॉप्स जो है उसको कॉल्ड आउट करूंगी। तो मैंने क्या किया, एक चाइल्ड कंपोनेंट का प्रॉप्ट बनाया, उसको एक्सटेंड कराया एक चाइल्ड की क्लास के अंदर। अब मुझे चाइल्ड की क्लास के अंदर क्या करना होगा, वो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी देनी होगी जो कि चाइल्ड प्रॉप्स के अंदर हमारे पास जो है वो यहाँ पर पेरेंट कंपोनेंट से आएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सिंपल इसको रेंडर करते हैं। रेंडर करने के बाद मैं यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर का यूज करूंगी। अच्छा, मैंने ना एक अदद जो है वो यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो क्लोज आउट नहीं किया था, तो मैं एक ब्रैकेट और क्लोज आउट करूंगी ताकि ये ठीक तरीके से वर्क करे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने इसको रेंडर कराना है। रेंडर कराने के बाद हम सिंपल इसको रिटर्न कराएंगे जैसे हम अपना नॉर्मल फंक्शन देते हैं। और नॉर्मल फंक्शन के अंदर रिटर्न कराते हुए मैं एक पैराग्राफ देती हूँ। इस पैराग्राफ के अंदर मैं क्या करूंगी, इसके अंदर मैं दिस डॉट प्रॉप की प्रॉपर्टी का यूज करूंगी। ठीक है, दिस डॉट प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को मैंने क्या दी है, टेक्स्ट में दी है, तो वो टेक्स्ट में यहाँ पे अलाइंड आउट करूंगी। तो यहाँ तक क्या होगा कि मेरे पास मेरा जो चाइल्ड एलिमेंट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने एक चाइल्ड एलिमेंट बना लिया, उसका एक प्रॉप्स बना लिया और उस प्रॉप्स को इस चाइल्ड एलिमेंट के साथ दिस प्रॉपर्टी में यूज कर लिया। अब जब चाइल्ड एलिमेंट बन गया तो ऑब्वियसली एक पेरेंट एलिमेंट भी बनाना पड़ेगा। तो पेरेंट एलिमेंट में हम क्या करते हैं, अपने चाइल्ड के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको रेंडर करते हैं। तो हम इसके अंदर जो है क्या कहते हैं, दो अपने पास चाइल्ड कंपोनेंट बनाते हैं और एक पेरेंट कंपोनेंट के अंदर उसको रेंडर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे। अब इस क्लास को मैं क्या नाम दूंगी, इस क्लास को मैं यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट का नाम दूंगी। क्यों, ताकि हमें याद रहे कि हमने जो है ये बनाया है। जो पेरेंट कंपोनेंट होगा ये क्या करेगा, ये भी एक क्लास को एक्सटेंड करेगा, लेकिन वो क्लास कौन सी होगी, वो होगी
हमारे पास लाइन नंबर 7 में दी गई कंपोनेंट की क्लास। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर हमारी मेन क्लास है। इसमें भी हम सेम प्रोसेस को जो है वो रेंडर वाले को रिपीट आउट करेंगे। रेंडर की तरह ही मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं सिंपल यहाँ पे भी वैल्यूज जो है वो रिटर्न कराऊंगी। अच्छा, अब यहाँ जो वैल्यू रिटर्न हो रही है ना, ये आप अपने अकॉर्डिंगली रिटर्न आउट करा सकते हैं। इसको रिटर्न आउट कराने के लिए सबसे पहले अपना एक बेसिक एलिमेंट ले लेते हैं, ताकि हमारे पास हमारा बेसिक एलिमेंट जो है वो यहाँ पर कंसीडर आउट हो जाए। अच्छा, एक काम और करते हैं, एक काम और क्या करते हैं, एक काम और ये करते हैं कि हम आई थिंक मैंने एक जो है वो ज़्यादा ब्रैकेट लगाया हुआ है। एक काम हम और क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि लास्ट में अपना एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लेते हैं। और ये क्या हो जाएगा, मैंने अपना पेरेंट कंपोनेंट बना लिया, तो अपना पेरेंट कंपोनेंट बना देती हूँ। इससे क्या होगा कि इससे मेरा जो प्रोग्राम होगा वो यहाँ पे ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट आपको जो है वो पता चल जाएगा। अभी मैंने वैल्यूज नहीं दी है इसलिए एम्प्टी आ रहा है। तो चलें डिफ के कंपोनेंट के अंदर क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज को असाइन करते हैं। मैं डिफ के जो है अंदर एक h1 प्रोवाइड आउट करती हूँ। ठीक है, इस h1 में मैं क्या लिखती हूँ, इस h1 के अंदर मैं लिख देती हूँ आई एम द पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर लिख दिया। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास लिखा आता है। तो जी हाँ, बिल्कुल मेरे पास आई एम द पेरेंट कंपोनेंट लिखा हुआ आ गया। अब हमने क्या करना होगा, अब हमने एक ऐसा प्रॉप पास करना है जो कि हम पेरेंट एलिमेंट से पास करें, लेकिन वो चाइल्ड एलिमेंट में पास हो और हमारे पास उसका डेटा रिसीव्ड आउट हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सिंपल जो है वो अपने चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल करते हैं। चाइल्ड कंपोनेंट की प्रॉपर्टी हमने टेक्स्ट रखी थी, और यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं। जैसे मैं लिख देती हूँ आई एम अ चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, मैंने सिंपल लिखा आई एम अ चाइल्ड कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास जो चाइल्ड कंपोनेंट होगा वो मेरा कंसीडर आउट हो जाएगा। लास्ट में अपने टैब को क्लोज कर दें ताकि आपके पास लिखा हुआ आ जाए। तो देखें यहाँ पे मेरे पास लिखा आ रहा है आई एम अ चाइल्ड कंपोनेंट। तो जो मैंने अपना टेक्स्ट दिया है वो मैंने कहा दिया है, वो मैंने पेरेंट एलिमेंट में दिया है, लेकिन वो रिसीव कहाँ हो रहा है, वो रिसीव हो रहा है मेरे पास मेरे जो चाइल्ड एलिमेंट है उसके अंदर। तो आप जो है ना इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं कह सकती हूँ आई एम द फर्स्ट चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, फिर मैं इस लाइन को दोबारा से कॉपी करती हूँ, और कॉपी करके मैं इसको अगेन पेस्ट करती हूँ, और यहाँ पे अब हम वैल्यूज बदल देते हैं। अब मैं यहाँ पे कह देती हूँ आई एम द सेकेंड चाइल्ड कंपोनेंट, और हम यहाँ पे कह देते हैं आई एम द थर्ड चाइल्ड कंपोनेंट। तो जितनी बार मैं पेरेंट के अंदर जो है वो पास आउट कर रही हूँ, आप देखें उतनी बार क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट जेस डेटा को दूसरे कंपोनेंट तक पास करा रहा है, और पास करा के यहाँ पर मुझे वो डिस्प्ले करके दे रहा है। तो यानी कि पेरेंट कंपोनेंट में मैं जो भी वैल्यू पास कर रही हूँ वो मुझे कहाँ मिल रही है, वो मुझे मिल रही है मेरे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। तो इस तरीके से आप जो है वो आसानी से अपने पेरेंट एलिमेंट में कोई भी चीज़ को पास आउट कर सकते हैं। पास आउट करने के बाद आप उसे चाइल्ड एलिमेंट में गेट कर सकते हैं। अगर आप इस एग्जाम्पल को और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल से यूज कॉन्टैक्ट हुक्स की वीडियो को चेकआउट करिए। इस वीडियो के आकर मैं उसका लिंक प्रोवाइड आउट करिए। अगर आपने अब तक मेरी नेक्स्ट यूज की प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो मेक श्योर कीजिए कि इसे लाजमी चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।